वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम सादा शलवार की बेसिक जो शलवार बनाने का तरीका और उसका साइज़ है वो आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है ना अपनी शलवार का नाप जो होता है, बेसिक जो शलवार होती है ना, सादा और गुड्डी कट शलवार का मैं आपको तरीका बताऊँगी। तो जो सादी शलवार होती है ना, उसका जो साइज़ होता है वो बेसिक साइज़ जो आता है वो हर किसी को 36 इंच आता है। और 36 इंच को आपको कटिंग करने के लिए तकरीबन 3.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें। 4 भी ले लें तो कोई बात नहीं, लेकिन 3.5-4 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना होता है। और उसकी कटिंग ये होती है कि ये हमारी लेंथ आ गई है, लेंथ हमारी आई है 36, हमने तैयार करनी है। और हमने तकरीबन 39 इंच इसकी लेंथ रखनी होती है। जो बेसिक हमारा साइज़ 36 होता है, उसके लिए हमने 39 इंच इसकी लेंथ लेनी होती है। और इस तरह जो इसकी विड्थ होती है ना, इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 20 इंच। हर जो शलवार सादा शलवार होती है उसकी 20 इंच तकरीबन ये वाली जो चौड़ाई होती है ना, इसको फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके हमने शलवार का जो आपको बता रहे हैं, तो उसकी जो चौड़ाई होती है ना, इस तरह फोल्ड करके, वो होती है 20 इंच। अब आ गया आसन वाला रोल। तो यहाँ पे हम आसन जो लेते हैं ना, वो हमारा होता है 17 इंच आसन। और 17 को जब हम सिलाई करेंगे तो तकरीबन आसन जो हमारा होता है वो उसको हम 17 रख लें, 17.5 रख लें या 18 भी रख लें। लेकिन तैयार जो आसन हमारा होता है वो 14 इंच होता है। 14 इंच आसन में कोई खिंचाव नहीं पड़ता और ना उसमें कोई मुश्किल आती है। वो बिल्कुल करेक्ट जो हमारा नाप है वो 14 इंच हमारा आसन जो है वो मुकम्मल तैयार होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पांचा। तो पांचा जो होता है ना हमारी सादी शलवार का, वो 7 इंच पे हमने रखना होता है। 7 इंच हमारा जो क्लियर होता है वो 7 इंच होता है। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है, जैसा कि हमारी गुड्डी कट शलवार है तो उसको हम खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आजकल तो ट्राउज़र का दौर है, ट्राउज़र कैपरी चलती है। तो उसमें हम ये जो शलवार है ना, शलवार की जो ये वाली जो होती है ना आड़ी सिलाई, इस तरह तिरछी सिलाई जिसको कहते हैं, ये इस तरह होती है तिरछी सिलाई। और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है ना तिरछी सिलाई भी लगाएं, ताकि इसका शलवार का जो है वो रुख चेंज ना हो। तो यहाँ से हमने इसके लिए ना तो चौड़ाई इस तरह, ये हमारा आसन आ गया। और आसन को आपने जो लेना है ना वो 17 इंच आप आसन ले लें। 17.5 18 भी ले सकते हैं, 18 को लगा लें। जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है नेफा कवर करने के लिए। उसके बाद आसन की सिलाई जो होती है वो मुश्किल हो जाती है। तो आप 18 इंच लें कटिंग में, और इसको तैयार करके हमने फ़िक्स जो तैयार करना होता है उसको 14 इंच हमने क्लियर इसको तैयार करना होता है। आप अपनी कापी पेंसिल लेके उसको, ये चीज़ें जो होती हैं इनको आप अपनी कापी पेंसिल के ऊपर आप मुकम्मल तरह इसी तरह पैटर्न बना के तो आप उसको सेव कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी आप कोई सिलाई का काम करें या कुछ भी, तो आपके पास एक पैटर्न तैयार हो जिससे आपको आसानी हो जाए। उसके बाद जो ये वाली चौड़ाई होती है ना, ये वाली, ये जो है वो तैयार जो चौड़ाई इसकी होती है ना वो 20 इंच बिल्कुल करेक्ट है। ये 20 इंच, ये चौड़ी आप 20 इंच रखें। इसका आप 21 रख लें। कटिंग के टाइम आप 1 इंच इसको फालतू ले लें, ताकि आप जब सिलाई करें तो आपकी करेक्ट 20 इंच यहाँ पे तैयार शलवार आ जाए। लेंथ जो मैंने आपको बताई है, यहाँ 3 इंच आप 3.5 ले सकते हैं, 4 इंच आप इसको एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ताकि आपकी यहाँ पे 1.5 इंच आपका पांचा आ जाएगा और 2 इंच यहाँ से आपकी फोल्डिंग आ जाएगी नेफे की। तो 2 इंच यहाँ से आप फोल्ड से करेंगे और 1.5 इंच आपको यहाँ से पांचा फोल्ड करेंगे, तो आपकी जो शलवार है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो इस तरह ये बेसिक जो नाप होता है वो शलवार का यही होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी की लेंथ है बड़ी, लंबा बंदा है, तो उसके लिए आप 38 नाप पे होता है, 40 भी होता है। लेकिन जो है ना वो परफेक्ट नाप जो होता है वो 36 आम लड़कियों को भी आ जाता है, और मोटी जो औरतें होती हैं उनको भी 36 नाप ही आता है। उसके बाद हमने ये 2 शलवारें आ जाती हैं। इस तरह हमने जैसे इसको गुड्डी कट बनाया है, इसी तरीके से आप अगर, वैसे तो आजकल दौर नहीं है शलवार का, लेकिन हमारी स्टार्टिंग जो है वो हम
आपको जैसा कि कल आपको शर्ट के बारे में हमने गाइड किया था, आज आपको शलवार के 2 किस्म की शलवार में आपको बताऊंगी। आज आपने उसका पैटर्न बना लेना है, उसके बाद इंशाल्लाह हम आएंगे ट्राउज़र की तरफ, कैपरी की तरफ आएंगे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इस लेसन को मुकम्मल करेंगे। जब हमारी ये बेस मुकम्मल हो जाएगी तो हमें कटिंग करने में आसानी होगी। जब हमारी कटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो हमें सिलाई में बिल्कुल भी आसानी होगी। जैसा कि आपने पिछले लेसन में देखा है कि आपको सीधी लाइन दी थी सिलाई के लिए, आपने वो भी ट्राई की होगी, उम्मीद करती हूँ ज़रूर की होगी। तो जैसा कि आपको सीधी लाइन लगानी आ गई है तो आपको सिलाई में मुश्किल नहीं आएगी। सिर्फ मेन जो एक प्रोसीजर होता है वो कटिंग का होता है। कटिंग इंसान को ज़रूर आनी चाहिए। जब कटिंग नहीं आएगी तो आपकी सिलाई नामुकम्मल होगी। तो आप सबसे पहले इस कटिंग का सीखें। कटिंग होगी तो उसके बाद आप स्टिचिंग भी कर सकेंगे। तो जैसे कि ये शलवार तो हमने गुड्डी कट की है, अब हम आपको दूसरी जो है वो कटिंग वाली कलियों वाली शलवार जो है वो बताएंगे कि जैसा कि इसी तरह उसकी भी लेंथ इतनी ही रखनी है, आपने साइज़ यही रखना है। लेकिन उसके लिए सिर्फ ये होता है कि जैसा कि हमारी शलवार जिस तरह हमने 20 इंच उसको लेना है चौड़ाई में, यहाँ से 20 इंच उसको लेना है चौड़ाई में, उसी तरीके से हमारा जो आसन आएगा वो भी सेम उसी तरीके से आएगा। आपको मैं आसान सा तरीका बताऊंगी जो कलियों वाली शलवार कटिंग करने के लिए बहुत सारी मुश्किल होती है। जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमने उस मुश्किल में नहीं पड़ना, बल्कि आसानी से इसको करेंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसके लिए भी यही पांचे वाला प्रोसीजर वही है कि आपने इसका पांचा भी 7 इंच ही तकरीबन रखना है। उसके बाद आपने इसकी जो कली बनानी है, कली के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त आइडिया दूंगी कि आपने कली कैसे इसकी कट करनी है। कली के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका जो मैं बता रही हूँ वो उस तरह है कि इस तरह जो है ना, हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया। जैसा कि इस तरह हम शलवार जब बनाते हैं तो हमारी इस तरह हम उसको पहले फ़ोल्ड करते हैं और फिर इस तरह हम इसको फ़ोल्ड करते हैं ना जब, तो ये हमारी डबल फोल्ड हो जाती है। तो जब हमने इसको डबल फोल्ड करना है ना, तो हमने ये जो कपड़ा लिया है, जैसा कि ये हमारे पांचे का पल्ला आ जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको पूरी शलवार को इस तरीके से हम गुड्डी कट करेंगे और उसको जो होता है ना इस तरह हम दरमियान में से इसको इस तरह ये लाइन लगा के ना, ये पांचे वाली लाइन होती है यहाँ तक, तो ये लाइन लगा के ना, तो ये हमारा पल्ला जो होता है ना पांचे का, ये हमारा कट हो जाता है इस तरह कि इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने पांचे वाले पल्ले को जो है ना वो हमने हिलादा कर लेना है। ये हमारे दोनों साइडों से पांचा हमारा हिलाग हो जाएगा और ये आ गई हमारी कली। तो अब जैसा कि इसको यहाँ से हम कटिंग करेंगे ना, यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारी जो है वो शलवार 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ये हमारा पांचे का पल्ला आ जाएगा और ये हमारी कली हो जाएगी। लेकिन ये 4 कलियाँ बनेंगी, 2 एक साइड की हैं, 2 दूसरी साइड की हैं। ये हमने शलवार डबल की हुई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि कपड़ा कैसे फोल्ड करके कैसा कटिंग किया जाता है। इसको हमने आपको इस तरह समझाया है, जैसा कि ये हमारे कपड़े की लेंथ है, इस तरह हमने इसको एक दफ़ा फोल्ड किया और इसी तरीके से हमने इस तरह इसको डबल फोल्ड किया, मतलब 4 हिस्सों में इसको फोल्ड किया। ये हमारी शलवार तकरीबन 4 हिस्सों में आ रही है, हमने इसे 4 हिस्सों में फोल्ड किया हुआ। जब हम यहाँ से इसे कट करेंगे ना, तो हमारी शलवार का ये पल्ला जो है वो इलादा आ जाएगा और ये 4 कलियाँ हमारी इलादा हो जाएंगी। सेम इसका वही तरीका है। अगर आपने 36 इंच की शलवार तैयार करनी है तो तरीका वही है कि यहाँ पे आपने आसन को 14 क्लियर करना है और यहाँ इसकी विड्थ जो है वो आपने 20 क्लियर करनी है। यहाँ आपने नेफे का जो मार्जिन रखा है वो 2 इंच आपने रखा है। यहाँ पे आपने पांचे का जो साइज़ रखा है वो 7 इंच रखा है और इस तरह पांचे का जो मार्जिन आपने रखा है वो 1.5 इंच भी ले सकते हैं आप, 2 इंच भी ले सकते हैं। क्योंकि जो नए सीखने वाले होते हैं उनसे अक्सर कपड़ा जो है, क्योंकि मेरे पास लड़कियां सीखती हैं, उनका प्रॉब्लम यही होता है कि जब भी वो कपड़ा कटिंग करती हैं तो कहती हैं नाप से हमने जो हमारा नाप है वो फिक्स नहीं आ सकता, हम कम कर देती है। तो कम की वजह यही होती है कि हम जब कपड़ा लेंथ में लेते हैं ना, तो हम लेंथ में कम कपड़ा ले लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे जो सीखा हुआ बंदा होता है उसके लिए मुश्किल तो नहीं होती, जो नहीं सीखने वाले होते हैं उनका कभी नेफा फोल्ड करते वक्त उनको मुश्किल पेश आती है। वो फिर 2 इंच से भी ज़्यादा
अंदर कपड़ा फोल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी शलवार की लेंथ कम आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने 2 इंच यहाँ से फोल्ड किया है ना, 4 इंच अगर आपने एक्स्ट्रा लिया है ना, तो जब हम यहाँ पे पांचे पे आएंगे तो आप पांचे पे 1 इंच की बुकरम काटेंगे, उसके ऊपर वो पेस्ट करके तो आप उसको थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कपड़े को, और फिर जब पूरा आप फोल्ड करेंगे 2 इंच का, तो अगर आपने 4 लिया तो जो नए सीखने वाले होते हैं ना, उनके लिए 4 इंच कपड़ा काफ़ी होता है। 2 इंच वो नीचे से लेंगे और 2 इंच ऊपर से लेंगे, उनकी परफेक्ट जो नाप आ जाता है वो मुकम्मल तौर पे उनकी लेंथ बराबर आ जाती है जितना उन्होंने नाप लिया होता है। ये मैं बेसिक आपको नाप बता रही हूँ, आपका अपना नाप है। आप अपने साइज़ को जब भी कपड़ा काटें तो आप अपने साइज़ के हिसाब से ही काटें। हमने सिर्फ बेसिक आपको बताया है कि तरीके 2 हैं इस तरह कटिंग करने के। तो ये हमारी गुड्डी कट शलवार का तरीका आ गया और ये हमारी कलियों वाली शलवार का तरीका आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी, ट्राउज़र सिखाऊंगी, कैपरी सिखाऊंगी, बच्चों के फ्रॉक सिखाऊंगी। हर किस्म की डिज़ाइनिंग आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को सीख जाएंगे। लेकिन वादा यही है आपका कि आप ज़रूर हमारे साथ चलेंगे। आपने कापी पेंसिल लेके ये चीज़ों का पैटर्न आपने बना के रखना है। पैटर्न पे साइज़ आपने लिख देना है, जैसा कि यहाँ पे चौड़ाई हमने लिख ली है, विड्थ आपने लिख ली है, नेफे का साइज़ आपने लिख लिया है, पांचे का साइज़ आपने लिख लिया है। जब ये चीज़ें आपके पास लिखी होंगी तो आपको कटिंग करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।